कोई चील में चला गया, कोई गाड़ी में, कोई घोड़े में, कोई बोतल में, कोई हाथी में, कोई केकड़े में, ऐसे नहीं चलता। जिसकी 1.5 बीघा जमीन बिक गई उसने खरीदी 2 स्कॉर्पियो, 4 झंडे और चल दिल्ली, चल जयपुर। कोई हाथी पे आ रहा है, कोई घोड़े पे आ रहा है। तो मैंने कहा सुनो खटाना जी, 100 सुनार की और 1 लोहार की। चुनाव से पहले मैं देखूं नई नई पार्टी बन रही है, नए नए नेता आ रहे हैं। चुनाव से पहले मैं देखूं नई नई पार्टी बन रही है, नए नए नेता आ रहे हैं। अरे न अरे अब आजकल और दिक्कत क्या हो गया, देखो कोई बुरा मत माने, इस लोकतंत्र में सबको आजादी है टिकट मांगने की, चुनाव लड़ने की, और मैं समझता हूं इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन कुछ तो सोच लो। कोई चील में चला गया, कोई गाड़ी में, कोई घोड़े में, कोई बोतल में, कोई हाथी में, कोई केकड़े में, ऐसे नहीं चलता। आप अगर विचारधारा से जुड़े हो तो आपको दिखाना पड़ेगा। और इसीलिए मैं कहता हूं आप सब लोगों को, ये क्षेत्र बड़ा हो गया, पहले आबादी कम थी, अब 2 लाख 2.5 लाख लोग हर विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं। अगर कोई ये गलतफहमी पाल ले कि मैं तो फलाने गोत्र का हूं, फलाने जाति का, मैं तो चुनाव जीत जाऊंगा, संभव नहीं है। जब तक सबका मन नहीं जीतोगे, और काम से दिखाना पड़ेगा आपको कि आपके जहन में पक्षपात नहीं है। आपको जिसने वोट नहीं भी दिया उसका भी सेवक बनकर आप काम करोगे, तभी लोगों के मन में बसते हो। पर नेता तो बहुत हुए, मंत्री बहुत हुए, मुख्यमंत्री बहुत हुए, लेकिन नेता वो बनता है जो लोगों के दिल में राज कर सकता है। जिसकी 1.5 बीघा जमीन बिक गई उसने खरीदी 2 स्कॉर्पियो, 4 झंडे और चल दिल्ली, चल जयपुर। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन जब बाद में निर्णय हो जाए और जो सबसे मजबूत उम्मीदवार हो, चाहे वो किसी पार्टी का भी हो, मैं तो अपनी पार्टी की बात कर सकता हूं, तो फिर सबको मिलकर समर्थन करना चाहिए। ये नहीं है खटाना जी क्या है, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। सही बोल रहा हूं ना मैं? तो मैंने कहा खटाना जी शांति रखो और डरो मत। उन्होंने कहा साहब बारिश हो गई, पानी पड़ गया, देरी हो रही है। तो मैंने कहा आप चिंता मत करो। फिर उन्होंने कहा साहब वो बीजेपी वाले कोई यात्रा निकाल रहे हैं, कोई मीटिंग कर रहे हैं, कोई हाथी पे आ रहा है, कोई घोड़े पे आ रहा है, परिवर्तन यात्रा आ रही है, फलानी पार्टी आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मैंने कहा सुनो खटाना जी, 100 सुनार की और 1 लोहार की। मैंने कहा आप चिंता मत करो, हम सब लोग आएंगे। और ये संयोग की बात है कि कल एक जनसभा प्रियंका जी ने करी टोंक में। अब आप जानते हो मैं टोंक जिले से, टोंक का विधायक हूं, लेकिन ये मैं कैसे भूल सकता हूं कि मैं सबसे पहले दौसा का सांसद था। तो और आप सब जानते हो चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। अब ये देखो खटाना जी आपकी किस्मत ही ऐसी है, आज बिना अमिताभ बच्चन जी के भी मामला जमा हुआ है ठीक ठाक। क्यों भाई? मैं अब क्योंकि 2.5-3 महीने बाद चुनाव है और मेरे ख्याल 1 महीने में आचार संहिता लग जाएगी। 200-300 कार्यकर्ताओं को लेकर परिवर्तन यात्रा करने जा रहे हो। अरे बड़े भाइयों, खिड़कियां खोल लो, देख लो जनता कहां खड़ी है। इनके पल्ले कुछ नहीं है, मेरी बात समझो, इनके पल्ले कुछ नहीं है। सिर्फ ध्यान भटकाना, लोगों को भड़काना, धर्म जाति की बात करना, सत्ता हासिल करना और राम राम जपना, इतना ही काम है। सब लोगों से सचेत रहना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि अब क्या दुकान बहुत खुल गई। अभी